पाकिस्तान की शानदार सिफारतकारी, मशरिक़ वुस्ता से जंग के बादल छटने लगे। अमरीकन सदर का अबना हुर्मस की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि हमारे जहाज अब घर वापसी का अमल शुरू करेंगे। अबना हुर्मस को फौरी तौर पर बगैर किसी टोल टैक्स के मुकम्मल तौर पर खोला जाना चाहिए। ईरान के मामले में हतमी फैसला करने वाला हूँ। ईरान को इस बात पर मुत्तफिक होना होगा कि वो कभी भी जौहरी हथियार या हम बम हासिल नहीं करेगा। अगर समंदर में बारूदी सुरंगें मौजूद हैं तो उन्हें खत्म किया जाएगा। और अमेरिका पहले ही अपनी जदीद माइन स्वीपर्स के जरिए कई सुरंगों को तबाह कर चुका है। बाकी बारूदी सुरंगों को ईरान फौरी तौर पर हटाएगा या तबाह करेगा। ट्रंप ने कहा कि नाकाबंदी के बाइस अबना हुर्मस में फंसे जहाज अब वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। बड़ी ईद पर आवाम को बड़ा तोहफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 रुपए की कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे, हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 380 रुपए 78 पैसे हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम को रिलीफ देना अवलीन तरजीहात में शामिल है। पिछले हफ्ते भी आवाम को रिलीफ दिया गया। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रांड खाम तेल की कीमत $91 फी बैरल। WTI की कीमत $87.25 फी बैरल पर आ गई। ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहदे का मुसव्विदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार दी गार्जियन के मुताबिक मुजव्विजा मुआहदे में आबना हुर्मस से मुताल्लिक शिक़ें और अमरीकी पाबंदियों में नरमी शामिल। ईरान को मुंजमिद $12 अरब के असासों तक रसाई देने की तजवीज़ भी दी गई। चीन इस मुआहदे की हतमी तौसीक़ अक़वाम मुत्तहिदा से चाहता है। ईरानी खबर रसां एजेंसी ने मुमकिन मुआहदे से मुताल्लिक मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। कहा कि इसकी बाज़ तफसीलात दुरुस्त नहीं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुफाहमती याददाश्त का मतन हालिया दिनों में तब्दील हुआ, ताहाल हतमी शक्ल इख्तियार ना कर सका। अमरीकन सदर का दोगला चेहरा वाज़े। कहा, वो मुआहदा करूंगा जो हमारे लिए अच्छा होगा। मुज़ाकरात करना मेरा काम है और मैं यही करता हूँ। ईरानी भी मुज़ाकरात करते हैं, वो बहुत चालाक मुज़ाकरातकार हैं। ईरान को किसी भी किस्म की जमानतों या वादों पर एतमाद नहीं। ईरान सिर्फ अमली इक़दामात को ही अहमियत देगा। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा, मुज़ाकरात में एतमाद की कमी एक बुनियादी मसला है। हम रियायतें मुज़ाकरात से नहीं बल्कि मिसाइलों से लेते हैं। मुज़ाकरात सिर्फ उन्हें समझाने के लिए करते हैं। सरबराह पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ईरान अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से कायम है। अमरीकी हिकमत अमली नाकाम हो चुकी। 14 निकाती तजावीज़ पेश कर दी। असल रुकावट अमरीकी उलझन है। ट्रंप मुज़ाकरात के दौरान स्ट्रेटेजिक तातुल का शिकार है। मैदान जंग में ईरान फातेह है। सदर ट्रंप अभी मुआहदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं। ईरान के साथ अभी मुआहदा नहीं हुआ लेकिन बहुत करीब आ चुके हैं। अमेरिकन नायब सदर का दावा। JD वेंस ने कहा कि अमेरिका इस पोजीशन में है कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल दे। ये कहना मुश्किल है कि ट्रंप ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। वो मजीद पेशरफ्त के बाद मुआहदे की तौसीक़ की पोजीशन में होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइन्स वाज़े कर दी हैं। ईरान इंतहाई अफजोदा यूरेनियम से दस्तबरदार हो, आबना हुर्मस खोलना होगी। सदर ट्रंप ईरान मामले पर बुरी डील नहीं करेंगे। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का वाशिंगटन का दौरा है। इसहाक डार की अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी कोशिशों में मसरूफ है। ईरानी सदर पाकिस्तान और मलेशिया के शुक्रगुजार। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरान अमरीका और इसराइल के साथ जारी तनाज़े के खात्मे के लिए सिफारतकारी का हामी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मुआहदे तक पहुँचने के लिए अहम किरदार अदा किया जबकि मलेशिया ने इंसानी हमदर्दी का मौक़िफ़ अपनाया। ईरानी सदर के मुताबिक ईरान मुस्लिम मुल्कों के साथ ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून की शाम तलब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट इजलास भी 5 जून को तलब कर लिया। दोनों इजलासों के लिए शाम 6 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से दोनों इजलास तलब करने की मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल औसत महंगाई 8.4% रहने का तखमीना। माशी शरह नमू का हदफ 4.1%।
मोहसिन नकवी की राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा से मुलाकात। इस्लामी और इलाकाई उमूर से मुतालिक मुतअद्दिद मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। इस्लामी शऊर और बेदारी को फ़रोग़ देने में राब्ता आलम इस्लामी की कोशिशों को सराहा। हुज्जाज कराम के लिए बेहतरीन इंतज़ामात पर सऊदी अरब की हुकूमत की तारीफ़ की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब तारीख़ी इस्लामी रिश्ते में बंधे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम के दौरान जुनैद अकबर की गिरफ्तारी। जुनैद अकबर और साथियों को हैंजल के मुकाम से गिरफ्तार किया गया। पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर को साथियों समेत पुलिस ने गिलगित बदर कर दिया। ईद उल अज़हा का आखिरी रोज, तीसरे रोज भी जानवरों की कुर्बानी की गई। घर घर दावतों का एहतमाम, कहीं बिरयानी, कहीं कढ़ाई गोश्त की खुशबू। महफिलें और बारबेक्यू पार्टी का सीन ऑन। मेहमानों ने चटपटे खानों पर खूब हाथ साफ किए। बच्चों की भी मौज मस्तियां उरूज पर। बच्चों ने पार्क्स और मेले में खूब हल्ला गुल्ला किया, आइसक्रीम खाई, ऊंट की सवारी भी की। ईद की खुशियां दोबारा करने के लिए अवाम सैर व तफरीह के लिए निकल पड़े। दुनिया की बुलंद तरीन सर्द सहरा की खूबसूरती देखने के लिए सयाह शगर पहुंचे। अवाम ने सरदरियाब का भी रुख किया, जहां कश्ती रानी और लजीज खाने अवाम की तवज्जो का मरकज। चारसद्दा के संगम पर वाक़ई खूबसूरत मुकाम ईद के तीसरे रोज़ मेले का मंजर पेश करने लगा। कोयटा के शहरी बलूचिस्तान की मशहूर डिश सज्जी पर टूट पड़े। किसी ने होटल में खाया, कोई सज्जी बनवा कर घर ले गया। कराची में ईद कुर्बा के तीसरे रोज भी सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम। जानवरों की बरवक्त आलाइशों के ना उठने से अवाम परेशान। ईद कुर्बा के तीसरे रोज भी जगह जगह गंदगी के ढेर। मुकम्मल तौर पर आलाइशें उठाई गई, ना ही आलूदगी का खात्मा हो सका। शहरियों ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया।